अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम रिएक्शन देंगे शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच 8 सबसे बड़े अंतर। तो भाई मेरे को भी नहीं पता कि उनके बीच क्या स्पेस है मतलब। तो चलिए जानते हैं आज मतलब कि आज तक शिया और सुन्नी में मतलब मेरे को ही पता नहीं था कि शिया और सुन्नी क्या होता है। तो मैं साल 2 साल पहले मैं पता चला, क्योंकि उसके पहले मेरे को पता ही नहीं था कि शिया और सुन्नी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं आज मतलब उनके बीच अंतर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए शुरू कर। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त हमारी दुनिया में जितने भी मुसलमान पाए जाते हैं वो 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, जिसमें से एक ग्रुप को शिया कहा जाता है तो दूसरे ग्रुप को सुन्नी कहा जाता है। जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का ग्रुप पूरी दुनिया की आबादी का 80% है तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान लगभग 20% हैं। अब जाहिर है जब सुन्नियों की आबादी ज़्यादा है तो दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं वो भी ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिमों के ही हैं, मगर दूसरी तरफ इराक, ईरान, यमन और इस जैसे कुछ देश शिया मुसलमानों के भी हैं। पर्टिकुलरली अगर बात करूं हमारे प्यारे देश भारत की, तो यहाँ पर जो भी टोटल मुस्लिम आबादी है उसका लगभग 86 से 87% सुन्नी मुस्लिम हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 13 से 14% ही शिया मुसलमान हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों ही ग्रुप्स के अंदर एक दूसरे के बारे में ऐसी बहुत सारी गलत फहमियाँ और अफवाहें पाई जाती हैं कि जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मिसाल के तौर पर आम शिया लोग सुन्नियों के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर यकीन रखते हैं कि जिसको सुनकर न सिर्फ हंसी आती है बल्कि वो चीज़ लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं लगती है। ठीक इसी तरह से सुन्नी ग्रुप के आम लोगों के बीच में भी आप लोगों को शिया मुसलमानों से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी अफवाहें नजर आएंगी कि जिन पर वो लोग यकीन रखते हैं मगर उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है, बल्कि वो तो सुनने में ही फनी महसूस होती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इन दोनों ग्रुप्स के बीच एक दूसरे के बारे में बहुत सारी अफवाहें और गलतफहमियां पाई जाती हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन दोनों के बीच कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि फ़र्क नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और फ़र्क के साथ ही यानी फ़र्क की वजह से ही इतिहास में ये दोनों ग्रुप अलग अलग हुए थे, वरना पहले तो कोई ग्रुप हुआ ही नहीं करता था। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच जो बुनियादी फ़र्क पाए जाते हैं उनमें एक सबसे बड़ा फ़र्क कलमे को लेकर है। जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमानों का कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलियुल्लाहि वसीयुर रसूलिल्लाहि व खलीफतुहु बिला फस्ल, जिसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जनाब अली अल्लाह के वली हैं, रसूलुल्लाह के वसी और आपके खलीफा बिला फसल हैं। यानी दोस्तों, शिया मुसलमानों के कलमे में आप लोगों को अल्लाह और रसूल के साथ साथ हज़रत अली का भी जिक्र मिलेगा। मगर दोस्तों याद रहे कि शिया मुसलमानों के कलमे का ये जो आखिरी पार्ट है जिसमें ये कहा गया है कि हज़रत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं बिला फसल, यानी बिला किसी फासले के, तो इस पर शिया मुसलमानों के अलावा कोई भी एग्री नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ एक तरफ शिया मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली को ही उनका पहला खलीफा मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान हज़रत अली से भी पहले 3 खलीफाओं को मानते हैं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे, जबकि दूसरे खलीफा हज़रत उमर, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान और चौथे खलीफा हज़रत अली थे। बात करें अब अगर कुरान के बारे में कि क्या शिया और सुन्नियों का कुरान अलग अलग है या फिर एक ही है, तो दोस्तों इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग अरबिक के हिसाब से देखेंगे तो कुरान दोनों का एक ही है, मगर अगर तर्जुमे को देखेंगे यानी ट्रांसलेशन को और उसकी तफसीर यानी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो मामला पूरी तरह से अलग है। यानी एक आयत का तर्जुमा शिया मुसलमानों ने अलग तरह से किया होगा जबकि सुन्नी मुसलमानों ने अलग तरह से कर रखा होगा। इवन तफसीर यानी एक्सप्लेनेशन में ज़्यादातर आयतों का कॉन्टेक्स्ट ही बदला हुआ नजर आएगा। बात करें अब अगर नमाज के बारे में तो दोनों ही ग्रुप्स के अंदर एक दिन में 5 फ़र्ज नमाजों को अदा किया जाता है, मगर जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमान 5 नमाजों को अलग अलग अदा करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान अपनी कुछ नमाजों को आपस में मिला लेते हैं, जिसकी वजह से वो इन सारी ही नमाजों को 3 वक्तों में ही अदा कर लेते हैं। इसके अलावा रमज़ान के महीने में भी सुन्नी मुसलमानों में जो तरावी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जिसको सुन्नी मुसलमान बड़ी शौक़ से पढ़ते हैं, और क्योंकि वो साल भर बाद वापस आ रही होती है तो उसके आने से पहले कई दिन पहले से ही चर्चे करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें शिया मुसलमानों में नहीं पाई जाती हैं क्योंकि उनके यहाँ पर तरावी का कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं है। उनके मुताबिक ये एक ऐसी बिदात है कि जिसको सुन्नियों के दूसरे खलीफा यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुरू किया था।
اس کے علاوہ ان دونوں گروپس کے بیچ ایک بڑا فرق حضرت امام مہدی کو لے کر بھی ہے۔ اس بات پر تو پوری دنیا کے ہی مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ دراصل حضرت امام مہدی کے جو آخری خلیفہ ہوں گے وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، ہماری دنیا سے ظلم و ستم، ناانصافی اور اس طرح کی ہر غلط چیز کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں امن قائم کریں گے اور اپنی ایک خلافت بھی قائم کریں گے۔ لیکن دوستو، اس پورے معاملے میں جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے، باقاعدہ وہ پرورش پائیں گے، بڑے ہوں گے اور پھر صحیح وقت آنے پر ہی لوگوں کے سامنے ایز اے امام مہدی یعنی امام مہدی کے طور پر ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد ہی دھیرے دھیرے خلافت قائم کریں گے۔ مگر دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ قیامت کے قریب کے دور میں حضرت امام مہدی پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو ہماری دنیا میں آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں۔ پچھلے سینکڑوں سالوں سے وہ ہماری اس دنیا میں ہی موجود ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ ایک غار کے اندر محفوظ ہیں اور صحیح وقت آنے پر صرف اور صرف ظاہر ہوں گے، یعنی پیدا نہیں ہوں گے بلکہ صرف ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد ہی دنیا بھر میں اپنی خلافت قائم کریں گے۔ دوستو، شیعہ اور سنی گروپس کے بیچ ایک بڑا اختلاف حضرت علی کو لے کر بھی پایا جاتا ہے۔ شیعہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت علی شیر خدا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد باقی جو نبی اور رسول ہیں ان سے بھی زیادہ افضل ہیں، جبکہ سنی مسلمان اس نظریے اور اس عقیدے کو پوری طرح سے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ سنی مسلمان حضرت علی شیر خدا کو داماد رسول اور اسلام کے ایک خلیفہ کے طور پر ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ محرم کے موقع پر ماتم کرنا بھی شیعہ گروپ کو سنی گروپ سے پوری طرح سے الگ بناتا ہے، کیونکہ شیعہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں یعنی کربلا کی جنگ میں اہل بیت کے ساتھ جو حد سے زیادہ نامناسب سلوک کیا گیا تھا اس کی یاد میں ہی اور اس کے غم میں ہی وہ لوگ ماتم مناتے ہیں۔ دوسری طرف سنی مسلمان بھی 10 محرم کو مناتے ہیں، اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، مگر ان کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ طلاق کا کانسیپٹ بھی ان دونوں گروپس میں الگ الگ پایا جاتا ہے۔ جس طرح سے سنی مسلمانوں میں نکاح کے وقت گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے شیعہ لوگوں میں طلاق کے وقت بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی شیعہ گروپ میں گواہوں کے بغیر طلاق نہیں ہوتی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر تو بھائی مجھ سے مطلب اس ویڈیو سے مجھے پتہ چلا کہ ایسے بھی ہوتا ہے، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ شیعہ اور سنی، کیونکہ میں جہاں پر رہتا ہوں وہاں پر تو سب سنی ہیں، مطلب میں مسجد میں جاتا ہوں تو سب سنی ہیں، تو ایسے کوئی پریکٹس میں نے دیکھی نہیں کہ مطلب 5 وقت کی نماز ایک ہی ٹائم پہ پڑھی جائے وغیرہ۔ تو یہ تو میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں، کیونکہ میں جب سے پیدا ہوں تو 5 ٹائم کی نماز ہی پڑھا جاتا ہے، تو ان میں تو کہ ڈائریکٹ کہ 5 وقت کی نماز جیسے 3 وقت میں ختم کی جاتی ہے۔ اور پہلے خلیفہ تو ابو بکر ہی تھے، اور وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت علی تھے، لیکن حضرت علی تو داماد تھے ان کے۔ اگر آپ کو یہ میرا ریئیکشن پسند آیا، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایسے ہی ریئیکشن ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔